नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों यूके ट्रिपल सी की ओर से यहाँ पे दो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आज जारी की गई हैं। एक है यहाँ पे पदनाम अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी पद कोड 117 के विज्ञप्ति के संबंध में, और दूसरा यहाँ पे पदनाम पशुधन प्रसार अधिकारी के चयन प्रांत प्रशिक्षण के अवधि हेतु शुद्धि पत्र। तो दोनों के बारे में हम पूरी डिटेल्स यहाँ पे जानते हैं। तो पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली जो नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति संशोधन है, ये जो क्या है, अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी की जो पोस्ट थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या इतने के तहत 14 नवंबर 2017 द्वारा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद कोड 117 के 19 पद, रेडियो अनुरक्षण अधिकारी पद कोड 118 के 11 पद तथा रेडियो केंद्र अधिकारी पद कोड 119 के 19 पद अर्थात संयुक्त रूप से 47 पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। तो ये यहाँ पे 14 नवंबर 2017 को ये विज्ञापन जारी किया गया था। लेकिन अब यहाँ पे जो अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी वाली जो जो पद हैं 19 पद, वो यहाँ पे कैंसिल हो चुके हैं। अब वो क्यों हो चुके हैं कैंसिल, मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इनमें से अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी के पद पर महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन का अवसर न होने के कारण इस विज्ञापन को रिट याचिका संख्या इतने के तहत कामिनी आर्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में चुनौती दी गई थी। अब जो ये अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी वाली पोस्ट जिसमें 19 पद थे, इसमें महिलाओं के लिए वैकेंसी नहीं रखी गई थी। तो इसको इस यहाँ पे महिलाओं के लिए वैकेंसी, इस कारण इसको कोर्ट में चुनौती दी गई थी कामिनी आर्य व कुछ अन्य लोगों ने, जिसमें वो उस केस को जीत गए हैं। तो और जो यहाँ पे नैनीताल हाई कोर्ट है, उन्होंने इसको असंवैधानिक घोषित करार दे दिया है और इस वैकेंसी को निरस्त कर दिया है। जो सिर्फ कितने हैं, जो 19 पद हैं यहाँ पे, ठीक है, जो अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी वाली जो पद थे, तो इसको यहाँ पे ये निरस्त किया गया है। अतः इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश दिनांक 19/3/2020 के अनुपालन में विज्ञापन संख्या इतने के तहत 14 नवंबर 2017 में सम्मिलित अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी पद कोड 117 के 19 रिक्त पदों की विज्ञप्ति व भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है। तो ये आप देख सकते हो, ये वैकेंसी यहाँ पे निरस्त हो चुकी है। अब जानते हैं दूसरी नोटिफिकेशन, जो कि पशुधन प्रसार अधिकारी वाली जो नोटिफिकेशन है, उसमें क्या आया है। दोस्तों तो ये है यहाँ पे दूसरी नोटिफिकेशन, जिसकी पशुधन प्रसार की जो वैकेंसी आजकल उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके संबंध में है। तो यहाँ पे परसों भी एक इसके संबंध में एक लेटेस्ट अपडेट आई, जो मैंने आपको बताई थी कि उसमें कहा गया था कि जो पशुधन प्रसार अधिकारी की जो पोस्ट है, उसमें क्या होगा कि उसमें जब कोई भी छात्र टेस्ट पास करके जाएगा, तो उसकी जब वहाँ पे पहले उसकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया था कि ट्रेनिंग कितने साल की होगी, लेकिन ट्रेनिंग का खर्चा उसको खुद उठाना पड़ेगा। तो इसलिए कई स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन थे कि कितने साल तक वहाँ पर ट्रेनिंग होगी, कितना उनको खर्चा वहाँ पर देना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब काफ़ी सालों तक वहाँ पर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 4-5 साल तक। तो उसके शुद्धि के लिए यहाँ पे एक अपडेट यहाँ पे जारी किया गया है यूके ट्रिपल सी के द्वारा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे जानते हैं कि आयोग की विज्ञप्ति शुद्धि पत्र संख्या इतने के तहत 19 जून 2020 को लेटेस्ट अपडेट आई थी इसी के संबंध में, जिसमें बताया गया था कि जो ये वैकेंसी है, इसकी ट्रेनिंग आपको स्वयं लेनी पड़ेगी, उसका खर्चा खुद उठाना पड़ेगा, आपको सैलरी भी नहीं जाएगी तब तक, ठीक है। आवश्यक शर्तों के बिंदु संख्या इतने की प्रथम पंक्ति में पूर्ण अवधि के मध्य न्यूनतम 2 वर्ष की शब्द लिपि के त्रुटिवश छूट गए हैं, ठीक है। तो उसमें ये नहीं बताया गया था कि कितने वर्ष की ट्रेनिंग होती है उसमें, और अब यहाँ पे न्यूनतम 2 वर्ष की ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है कि जो पशुधन प्रसार अधिकारी वाली वैकेंसी है, उसमें 2 वर्ष की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जबकि जो पिछली नोटिफिकेशन थी, पिछली जो अपडेट थी, उसमें ये नहीं बताया गया था कि कितने वर्ष की यहाँ पे ट्रेनिंग की जाएगी। इसलिए कई स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूज हो रहे थे। तो अतः उस बिंदु को पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के पूर्व अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसे समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाएगी। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ही पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो ये तो पहली वाली नोटिफिकेशन में लिखा था, लेकिन अब क्या है कि इस स्थान पर आपको ये पढ़ना है कि पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थी से नियुक्ति से पहले उनको क्या करनी पड़ेगी, न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसे समय समय पर सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे। एक तो न्यूनतम 2 वर्ष की आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और कुछ अन्य फंक्शन में भी अगर कोई सरकार द्वारा नियोजित की जा रहे हैं उस 2 वर्ष के अंतर्गत, या कोई भी अन्य है, तो वो भी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और बिल्कुल आपको स्वयं उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। सरकारी तरफ से आपको न तो सैलरी दी जाएगी उस टाइम, और न ही कोई इस ट्रेनिंग की आपको पैसे दिए जाएंगे, कोई भी शुल्क नहीं दिया जाएगा। तो वो आपको अपने खर्चे से उठाना पड़ेगा 2 साल की ट्रेनिंग और कुछ अन्य जो भी सरकार की तरफ से समय समय पर विहित किए जाते हैं। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ही पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो जो छात्र इस सभी ट्रेनिंगों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण करेगा, ट्रेनिंग अच्छे से करेगा, उसी को यहाँ पे क्या होगा, पशुधन प्रसारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो ये तो थी दोस्तों यहाँ की जो लेटेस्ट अपडेट थी यूके ट्रिपल सी की। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।